एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और इंग्लिश प्रीमियर लीग का वीक नंबर 15 अभी फिनिश हुआ है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि जैसे ही वीक की समाप्ति होगी वी विल बी बैक, और एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है अभिषेक झा, मेरे साथ जतिन और इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता सर भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रजत सर, आपके पास आना चाहूंगा। इस वीक को अगर इवेल्युएट कहें तो कह सकते हैं वीक ऑफ कमबैक्स, क्योंकि जितनी भी मैं छोटी टीम तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी भी टीम जिसे के बारे में कहा जा रहा था कि भाई जैसे लिवरपूल की टीम है वो हरा सकती है, जैसे कि आर्सेनल की टीम और चेल्सी के बीच मुकाबला था, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद आर्सेनल ऐसा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन बड़े मैचेस में जो थोड़ी सी डाउनफॉल कर रही थी टीम, उन्होंने कमबैक किया और जबरदस्त वीक रहा इस बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का। बहुत जबरदस्त। और जैसा कि आपको मालूम है कि बॉक्सिंग डे पर ये जो शुरुआत थी बहुत धमाकेदार थी। लेस्टर और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मुकाबला था वो बड़ा ही शानदार था। बहुत ही जबरदस्त कंपेटिटिव मैच था और बहुत ही ब्लो बाय ब्लो, और कहना चाहिए कि आप बॉक्स टू बॉक्स रनिंग चल रही थी। क्या शानदार मुकाबला था। बस यही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह से कमबैक कर रही है, ये देखकर के बड़ा संतोष होता है कि जिस टीम के बारे में हम सोच रहे थे शायद इस बार 10 नंबर में भी नहीं आ सकते, अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर सिटी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ऐसी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वीक में जो मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी का वो ठीक रहा और उनको जीतने में कोई मुश्किल ज्यादा नहीं आई। इल्के गुंडागुन का एक गोल था, वो 14 मिनट में आया। फिर फेरन टोरेस ने भी आसानी से एक गोल किया 55 मिनट में। तो इस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को हराया। लेकिन एक चीज है कि मैनचेस्टर सिटी हो या चेल्सी हो या आर्सेनल हो या लिवरपूल हो, इन सभी को बिल्कुल 48 घंटे के अंदर ही दूसरे टीमों से और खेलना है। जैसे कि मैं अभी आपको बता सकता हूं कि जी बैक टू बैक मैचेस हैं। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को वुल्व्स के साथ में खेलना है, चेल्सी को एस्टन विला के साथ खेलना है, साउथहैम्पटन, वेस्ट हैम, लेस्टर सिटी, क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन को आप देखिए कि पिछले हम कह रहे थे कि वो बिल्कुल स्लाइड डाउन हो रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी स्थिति मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और एवर्टन अभी दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि ये मैचेस उन्होंने रजत सर 1 मिनट में मैं आपको बस रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक एक मैच पर हम आएंगे और आपके पास फिर से मैं लौटता हूं। लेकिन जतिन, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि रजत सर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और लेस्टर सिटी की बात की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप बहुत इंटरनल जानते हैं। इंटरनल आप सारी टीमों के बारे में काफी डेप्थ जानते हैं, लेकिन यूनाइटेड की टीम के बारे में मैं जब भी आपसे चर्चा करता हूं आप कहते हैं कि नहीं अभी टाइम लगेगा बिल्ड होने में। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछली बार से हर बार जब भी मैं देखता हूं तो थोड़ा सा इनहेंस कर रही है यूनाइटेड की टीम। पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है कि शायद यूनाइटेड की टीम इससे बेटर परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी और एंड ऑफ द सीजन मुझे लगता है कि चैलेंज देगी यूनाइटेड की टीम। पता क्या होता है ना, जब आप जीतते हैं ना सब कुछ अच्छा हरा भरा लगता है, बट एक ही वीक है आपको हरा भरा खराब करने। मैं अभी भी यही मानता हूँ कि जब तक आप अपने टॉप क्लास प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे तब तक कहानी नहीं बनेगी। खींचने को तो मैं भी खींच दूंगा अगर मेरे को कम नॉलेज होगी, पर सिंपल अपने अपने फील्ड की बात लेते हैं कि अगर नॉलेज अच्छी होगी, काम अच्छे से किया है, मेहनत अच्छे करेंगे तो रंग खुद ब खुद दिखेगा। कितने ही लोग दिखते हैं जो आपको लगता है कि वो आपकी तरह काम ही नहीं कर सकते हैं। सेम सिचुएशन वहां भी होती है, बट कई बार क्या होता है सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको उनका यूज करना पड़ता है दूसरे उसका, क्योंकि इंटरनली कुछ चीजें घूमती है जो हमें पता नहीं होती है। अब मुझे लग रहा है कि डोनी वैन डी वीक को साइन किया है, अब सभी लोगों को बात पता है कि उन लोगों ने ज्यादा चैंपियंस लीग मैचेस खेले हैं या यूरोपा लीग के फाइनल तक में पहुंचे हैं आईएक्स से, और एक मतलब एक इनबिल्ट टाइटल विनिंग अप्रोच है आईएक्स की। आप उसको अपने फॉर्मुलेशन पे नहीं ला रहे हो, जबकि आपको पता है कि वो ऐसे प्लेयर है डिफेंसिवली भी शूट कर जाते हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बन सकते हैं। हार आप अभी भी रहे हो तो क्यों ना हारो डोनी वैन डी वीक के साथ। अगर हारना ही है क्यों हार रहे हो आप के साथ। मेरा नहीं बोलने का मतलब है कि अच्छे प्लेयर है ये, अच्छे प्लेयर है ये, बट नेक्स्ट सीजन जब बात आएगी ना तो सबको पता है कि फ्रेड अकेले अपना काम नहीं कर सकते हैं, इनको मकटॉम चाहिए या कोई और प्लेयर चाहिए। बट जब आप नेक्स्ट होल्डिंग मिडफील्डर के लिए तो क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे कि मैटिच को खिलाते हो वैन डी वीक के साथ।
और फर्नांडेस को। राइट राइट ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कल को अगले सीजन में मैटिच को रिप्लेस करना होगा तो क्या पता आप एनडीडी को साइन करें, तो एनडीडी पोजीशन तो राइट आपको पता होगी ना कि ये वेंडीवी की पोजीशन है, आपको वेंडीवी के साथ खेलना है। फिर नेक्स्ट सीजन आप जाओगे, फिर फ्रेड और मैकटोमिने को आप हटा दोगे। लास्ट सीजन क्या हुआ था कि जब यूरोपा लीग स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले तो ये यही खिला रहे थे ना, पोग्बा, मैटिच और ब्रूनो, और फ्रेड को जगह ही नहीं मिल रही। राइट फैंस बोल रहे थे फ्रेड को जगह क्यों नहीं मिल रही है। आप जीत तो जाओगे, क्योंकि देखो रशफोर्ड ने 2 चांसेस मिस किए। ये प्लेयर ऐसे हैं, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ प्लेयर्स का ना आंखों में देख के पता लग जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इसमें समझ हो जाएगा उससे। जी कालम हडसन ओडोय थे। मैं लास्ट से जी लास्ट जी एफए कप गोल देख रहा था नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, तो मैं किसी पर्सन के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा उन्हें कि ये ना गोल मारने से पहले अपनी आंखों में नहीं देख रहा है, उस कीपर की आंखों में नहीं देख रहा है, ये सीधा स्ट्रेट मार रहा है। उसने चेस्ट राइट अच्छा लिया, फर्स्ट टच अच्छा लिया, पर जब शूट किया तो नीचे से कर लिया। मुझे उस दिन लग गया था पता कि इस प्लेयर को 5 साल लग जाएंगे डेवलप होने में, क्योंकि ये सिंपल को समझ नहीं आती। और वही सिचुएशन मार्शियल की। तो आप देखना राइट जब सीजन एंड होगा ना, अगर यूनाइटेड सीजन भी जीत जाती है प्रीमियर लीग का, नेक्स्ट सीजन जी होगा बहुत बड़ा, अनटिल अनलेस आप अपने टॉप प्लेयर्स को नहीं खिलाते हो। सिंपल। एब्सोल्युटली सही कहा आपने, लेकिन डिपेंड करता है कि मैनेजर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर वो कैसे वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। जतिन, रजत सर आपके पास आना चाहूंगा। लिवरपूल का मैच था वेस्ट हैम वेस्ट ब्रॉम के साथ, और एक्सपेक्ट की जा रही थी कि इस मैच को लिवरपूल की टीम आसानी से जीतेगी, और वो भी तब जब उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को पिछले वीक में मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7-1 से हराया था क्रिस्टल पैलेस को लिवरपूल ने। और ऐसे लग रहा था कि शायद केक वॉक होगा, और शुरुआत में लिवरपूल की टीम ने ऐसे फ्लॉलेस किया पहले हाफ में। इवन 90% पोजीशन था सर, लेकिन 1-0 से लीड कर रही थी, और बाय द एंड ऑफ द डे एक एक पॉइंट शेयर करना पड़ा वेस्ट ब्रॉम के साथ में। देखिए, ये इसी को कहते हैं कि खेल में जो स्ट्रैटेजी है, उसको पहले जी से जिस तरह से तैयार किया जाता है, उसका बहुत ही शानदार एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वेस्ट ब्रॉम ने। क्योंकि खास तौर पर आप देखिए कि इनके पहले के जो इनके स्लैवन बिलिच थे, इनके जो मैनेजर, उनको हटा करके सैम एलरडाइस को लाया गया है। एलरडाइस यस का ये कहना था कि हम शुरुआत में कुछ ऐसा करें कि पहले 1-2 मैच में हम अपनी साख को वापस पाने की कोशिश करें। हालांकि वेस्ट राइट ब्रॉम अभी 19वें नंबर पर है, 20 जी टीमें खेल सकती हैं, लेकिन 17 के बाद 18वें, 19वें और 20 को रेलीगेशन जोन में जाना पड़ता है। अभी भी वो रेलीगेशन जोन में है। लेकिन ये जो मुकाबला हुआ लिवरपूल के साथ में, वो जबरदस्त टैक्टिकल मैच था, क्योंकि जी वेस्ट ब्रॉम ने फर्स्ट हाफ का जो पूरा 45 मिनट का जो समय है प्लस जो इंजरी टाइम था, उसको उन्होंने एब्सोल्युटली 6 डिफेंडर्स और 4 मिडफील्डर्स को अपने ही हाफ में खेलते हुए गेंद को राइट गोल में जाने से रोकने की कोशिश की। हालांकि उसमें वो शुरुआत में सफल नहीं हुए। माने ने 12वें मिनट में पहला गोल कर दिया, लेकिन जी उन्होंने यही ध्यान रखा कि अब कोई और दूसरा गोल नहीं हो, जिससे कि हमें थोड़ा भी मौका मिले तो हम एक गोल कर सकें अगले राइट हाफ में। और वैसा ही जी उन्होंने किया। 82वें मिनट में देखिए, 82nd मिनट में सैमी अजाई ने क्या शानदार गोल किया, और इस तरह से राइट एक एक गोल की बराबरी पर आ गए। तो देखिए, पूरी जो टीम थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई दमखम नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 90% पोजीशन जो था वो लिवरपूल के फर्स्ट पास हाफ था। में सर, फर्स्ट लेकिन हाफ में इसके फर्स्ट हाफ बावजूद में मैं कह रहा जी हाँ, फर्स्ट हाफ में था। और हूँ। सेकंड जी हाफ में देखिए, वेस्ट ब्रॉम जो है वापसी करते हुए काफी जी ऊपर तक आई, और बल्कि गोल राइट करने के मौके सिर्फ क्रिएट नहीं किए, बल्कि उसने गोल भी किया। और इस तरह से किसी भी स्ट्रैटेजी की जीत होती है कई बार, कि खिलाड़ी अगर सक्षम उतने नहीं भी हैं, तो स्ट्रैटेजी के जी जरिए जो मैनेजर है उनको मदद करता है कि वो आपने जीत सके। आपने रजत सर, आपने मैनेजर का नाम लिया और बिल्कुल सही कहा आपने। सैम एलरडाइस की अगर हम बात करें, और जतिन भी जानते हैं कि ये लास्ट टाइम जब लिवरपूल की टीम को किसी टीम ने एनफील्ड में हराया था प्रीमियर लीग में, उस समय भी सैम एलरडाइस ही कोच हुआ करते थे, मैनेजर थे क्रिस्टल पैलेस के। और मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा दिन हो गए जब बेंटेकी की गोल की वजह से लिवरपूल की टीम हारी थी। और पिछले 4 बार जब से उन्होंने एनफील्ड का दौरा किया किसी टीम के साथ, तब से कभी हारे नहीं है। या तो मैच ड्रॉ रहा है या फिर मैच जीत कर गए हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रीमियर लीग में जो भी टीम स्ट्रगल कर रही होती है, वहां पर इनको मैनेजर बनाया जाता है, और कम से कम रेलीगेट कभी हुए नहीं है। तो एक अच्छी खबर है वेस्ट ब्रॉम के लिए। जतिन, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत क्रूशियल मैच था, बहुत क्रूशियल मैच था आर्सेनल के लिए, चेल्सी के अगेंस्ट। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। और वाकई में अगर चेल्सी की टीम
को शुरुआत में अगर देखें जिस तरीके से प्रेस किया था आर्सेनल ने, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया। ऐसे लगा कि उस दिन सारा टैलेंट उन्होंने शो कर दिया अपना। कभी ना कभी तो चलना ही है आपको। सिंपल है। आप कभी ना देखो, कभी ना कभी तो वेस्ट ब्रूम लिवरपूल के साथ ड्रॉ कर जाता है ना। सेम सिचुएशन है। अब देखो, आप अगर उनके पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही भाई रद्दी प्लेयर है, ठीक प्लेयर है, टॉप 6 में नहीं आजकल आएंगे। आप कितने प्लेयर को ले लोगे उसमें? मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक प्लेयर लिवरपूल का नहीं लेंगे इस समय। अबामेयांग को आप ले सकते हो आउट एंड आउट जब वो फॉर्म पे हो, बट अभी तो फॉर्म पे नहीं। दैट कोई प्लेयर निकलता ही नहीं है। मैं आर्सेनल का, मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो आप फिर अगले क्लब्स को तो भूल ही जाओ, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को। प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो, अगर आपको ना रिजल्ट निकालने हैं ना, तो फिर आपको जी। मेलेडाइस, जोजे मरीनियो और इसके तरीके से सोच के थोड़ा सा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना है। प्रीमियर लीग में राइट। मुझे इस समय लैग क्या हो रहा है मैनेजर से, जो दो कि मैं मतलब मेरा रेज्यूमे कुछ नहीं है, पर मैं तब भी मैं बोलता हूँ कि आपको देखना पड़ेगा कि प्रैग्मेटिक आप हो, पर प्रैग्मेटिक के जी। साथ आपको 10 से 15-20 मिनट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें टीम थकी हुई होगी, जब 60 से लेके 75 तक, तब आपको प्रेस करना है हाई। तब आपको राइट। करना है, अगर आप हाई करते हो ना, उसमें ही गोल निकालना है आपको। तो फिर क्या होगा, इस सीजन आप रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत है। अब प्रीमियर लीग वैसी थोड़ी ना रहेगी जो अब सर एलेक्स फर्ग्यूसन की तो अब 12-13 में प्रीमियर लीग में 4 टीमें अच्छी होती थी, आजकल के टाइम 10 जी। टीमें अच्छी है। एवर्टन का जो टीम है, और जो डेविड मॉयस को टीम मिलता था, वो पीनट्स मिलते रहे डेविड मॉयस को, पता नहीं कैसे उन्होंने संभाल रखा था इनको 10-12 साल से, वही जानते हैं। महानतम कार्य था वो, एक मैं मानता हूँ कि केविन किस में साइन किया था, कैसे करके। आर्सेनल का सिंपल है भैया, नेक्स्ट सीजन में जितने भी प्लेयर है रखो, जो फ्री प्लेयर है, मैं हमेशा बोलता हूँ आइडेंटिफाई करो ट्रांसफर मार्केट में कौन है, उनको उनको लेके आ जाओ। निगोशिएट करके कम पैसे में लाओ, तभी बनेगी बात। क्योंकि ये 9 प्लेयर दूर हैं। आप एक बार चेल्सी को बीट कर दोगे, बट एक उनकी हिस्ट्री देख लो 3-4 से 5 साल की, जब भी चेल्सी आते हैं डरे हुए लगते हैं सारे के सारे। ड्रॉगबा जब से गए हैं, पहले तो मुझे लगता था कि ड्रॉगबा इनके बूगी मैन है भाई, जब भी आते हैं डर जाते हैं सारे लोग ड्रॉगबा आगे। अब राइट, इनकी राइट, राइट। चेल्सी बूगी टीम बन गई है। जी, जी। जी, सही कहा। वैसे आपने जो ज़िक्र किया कि हाई प्रेसिंग का, और जो टाइम आपने बताया कि भई 60 से लेके 75 मिनट तक अगर आप उस 15-20 मिनट के दौरान हाई प्रेसिंग गेम करोगे, क्योंकि मुझे याद है जब योर्गन क्लॉप ने हेवी मेटल फुटबॉल की बात कही थी, तो वहाँ पर फिर बैकफायर भी कई चीज़ें हुई थी। शुरुआत में कहा गया था कि अगर इसी तरीके से आप फुटबॉल खेलेंगे, तो फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड पे इंजर्ड होते जाएँगे, और लिवरपूल ने वो स्ट्रगल किया भी था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद से जैसे-जैसे टाइम बढ़ा तो फिर चीजें इंप्रूव होती गई। रजत सर, आपके पास आना चाहूंगा। मैनचेस्टर सिटी का मैच न्यूकैसल से 2-0 से वो जीतने में सफल हो गए, और एक और इम्पोर्टेंट मैच जो खेला गया टॉटनहम का वोल्व्स के साथ मैच, क्योंकि वोल्व्स की टीम ने अब तक देखिए हर बड़े टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोल्व्स की टीम भी मतलब टॉप 6 में जगह बनाने लायक है और बना सकती है। वोल्व्स की टीम जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है बाय द एंड ऑफ द सीजन, तो टॉटनहम हॉटस्पर की टीम क्या अपना ग्रिप जो है वो लूज कर रही है, या फिर एक ऑड डे हम माने और ऐसे ही अभी मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं खराब, वो चला गया, इसलिए ये समझे हम? नहीं, देखिए टॉटनहम हॉटस्पर जो है, कल का जो मुकाबला हम लोगों ने रात को देखा, जी। बल्कि आज सुबह, तो वो उसमें जो चीज सामने आई है, मौरिनियो ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ एम्बिशन की वजह से उनके खेल में ऐसा लग रहा था कि अब तो हमने एक गोल कर लिया है, अब हमको किसी तरह से ये टाइम निकाल देना चाहिए। जबकि इतने राइट। कॉम्पिटिटिव मैचेस में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, खासतौर पर वुल्फ जैसी टीम, वुल्वरहैम्पटन, जी। जिसने बहुत बड़ी-बड़ी टीमों को हराया है, और इस बार तो क्या खास जबरदस्त टीम है इन लोगों की। अडामा ट्राओरे हैं, गोलकीपर रूई पैट्रिसियो अपने आप में कमाल के खिलाड़ी हैं, डैनियल पॉडेंस हैं, रूबेन नेवेस हैं, क्या शानदार खिलाड़ी हैं इनके पास में। लगभग-लगभग कहिए कि जो पोर्टुगल की बहुत सारे जो चुनिंदा खिलाड़ी हैं, वो इसमें खेल रहे हैं। तो इनके एब्सोल्युटली। साथ में इस तरह का जो जोखिम है, वो उठाना नहीं चाहिए था टॉटनहम को। और देखिए आखिर में जाकर के रोमन साइस ने, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े और महान खिलाड़ी हैं, जो जी। जी। मोरक्को की टीम की कप्तानी करते हैं, उन्होंने क्या जी। शानदार गोल किया। और ये पेड्रो नेटो का जो कॉर्नर किक था, उसको आगे राइट, आते राइट। हुए बिल्कुल फ्लिक किया हेड से, और ये इस तरह से गोल हासिल किया। मैं समझता हूँ कि इस दौरान इसके बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि आप जी। लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी, जतिन से भी की थी, जी। कि जी। उनका कहना था कि पोग्बा जो हैं,
उनकी वजह राइट से राइट। बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। और मैं तो ये राइट। कहता हूं कि बिल्कुल सही आपने फरमाया, पोग्बा जो जी है जी। कई बार जब उतरते हैं और उनको उतारा जाता है, मुझे समझ में बात नहीं आई कि सोल्शर के राइट। पास ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उनको उतारा। अब देखिए जो बराबरी का गोल आया ना राइट। लेस्टर सिटी की तरफ से, वो गोल जो है जेमी वार्डी ने शॉट तो जरूर लगाया था, लेकिन ओन गोल ओन हुआ गोल कंसीड किया। मैनचेस्टर राइट राइट। यूनाइटेड खिलाड़ी। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पोग्बा ने अपने वहां पर होने का कोई भी सबूत नहीं दिया। आप देखिए उनके पास राइट। गेंद आई, वो सीधे सीधे किसी को पास भी नहीं कर पा रहे हैं, वो टकरा करके दूसरे खिलाड़ी के पास से तीसरे खिलाड़ी के पास जा रही है। गेंद को जब बहुत बार बिल्कुल इंटरसेप्ट किया गया था। राइट, बिल्कुल सही कहा। इंटरसेप्ट बिल्कुल किया गया था। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप अपने ही पेनल्टी बॉक्स के एज पर खड़े हैं, गेंद आपके जी सामने से होती हुई उछल करके चली जा रही है, आप हाथ पांव नहीं हिला रहे हैं। पोग्बा को पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी उनका जो है, या तो मैनेजमेंट से नई पटरी खा रही है, या कि जी। फिर कहिए कि वो जेल नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आप को वो मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए हैं कि वो किस तरह से खेल खेलें। जहां तक एक्चुअली मेरा इस पे कहना है एक एक टॉटनहम का, जी। टॉटनहम के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका था जबकि ये देखने में आया कि अगर अगर इनके सॉन और इनके जो कप्तान हैं, ये हैरी दोनों नहीं केन। खेल पा रहे हैं, हैरी केन, जी। तो फिर समझिए कि पूरी टीम जो है वो सिर्फ मिडफील्ड तक के आकर के सिमट के रह जाती है। तो ये जो कमी है, अटैक में कमजोरी है, बहुत लैग इसको करते हैं। दूर जी, करनी अटैक में बिल्कुल पड़ेगी। जी, बिल्कुल लैग करते जाते-जाते सिर्फ एक सवाल, क्योंकि आपने उठाया पॉल पोगबा का, तो जतिन इस पर बेटर बता सकते हैं। जतिन, क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है पॉल पोगबा का? जैसे कि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि वो अपने मैनेजर के, आई मीन एजेंट के थ्रू बातें करवाते हैं कि भई अब इस सीजन में ट्रांसफर चाहता हूँ। इंटरनल चीजें क्या हैं वहाँ पर? अ, अब देखो पोग्बा जब आए थे क्लब पे तो लग रहा था कि सब सही हो जाएगा। पहले सीजन में क्या हुआ कि मीडिया के रश बहुत हो गए, नेमार का ट्रांसफर तब तक नहीं हुआ था, तो वो सबसे बड़ी जी, ट्रांसफर थी। तो फिर ब्रिटिश मीडिया, आप एक गोल नहीं कर रहे हो, कांते उस समय से वहां जॉब कर रहे हैं, उनके बहुत से पोस्ट हिट हुए उस सीजन में, अदरवाइज तो गोल राइट, स्कोरिंग बहुत अच्छी होती। मैंने कभी इतना प्लेयर को पोस्ट हिट करते हुए देखा नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। सेकंड सीजन पे आए, 4 मैच खेले, आई थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पे थी, क्योंकि जी, मैनचेस्टर से ड्रॉ खेला था, तो हम टॉप पे थे उस सीजन पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इंजरी आई, उसके बाद सारा डिक्लाइन आता गया जितना भी आ सकता था। तो उसके बाद फिर इंजरीज, एजेंट के थ्रू बोलना, फिर जब भी इंटरनेशनल वीक होगा आप बोलते हो कि आपको रियल मैड्रिड जाना है, तो फिर ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चलता नहीं है, किसी बड़े क्लब पे नहीं चलता है। लगता नहीं है चलेगा, नहीं चलेगा। ये दो बड़े क्लब हैं, बट लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उतने ही बड़े क्लब है। पर होता क्या है कि अब 15-20-30 साल पहले देखते थे व्हाइट जर्सी की, भाई रियल मैड्रिड की व्हाइट जर्सी सबसे अच्छी है, बाकी कोई जर्सी उस लेवल की नहीं है, तो फर्क पड़ जाता था भाई इनको। बाकी पता है भाई, अब एक इंग्लिश मैन से पूछ लो कि लिवरपूल की क्या वैल्यू है, डिस्पाइट में मैनचेस्टर यूनाइटेड, तब भी मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या कर राइट राइट। अपने एजेंट के थ्रू बुला रहे हो, तो सिंपल सिचुएशन है। देखो, पोग्बा इस सीजन के एंड पे क्लब से जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो हर सीजन लगता है हमको, पर होता नहीं है, जाएंगे। बट चक्कर क्या, नहीं, लेकिन जतिन, इनको सवाल खिला सवाल क्यों तो रहे ये हैं ना। उठता है नहीं, कि अगर वो जाने के लिए तैयार हैं, तो हाँ उनको रोक के क्यों रखा गया? अच्छा, रोक के भी रखा गया है तो ऐसी जगह पे, जबकि ब्रूनो फर्नांडिस बहुत शानदार खेल रहे हैं, उनको जी, हटा करके प्रोबा जैसे खिलाड़ी को लाना, या मान लीजिए कि कवानी खेल रहे हैं, कवानी की जगह में उनको रिप्लेस कर देना, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखो, अब पोग्बा का चक्कर क्या है ना, ट्रांसफर सीजन है अभी। अभी लास्ट सीजन कोविड के चक्कर में कोई भी क्लब 80 मेजर ट्रांसफर हुए नहीं रहे। पोग्बा पे नहीं देने वाला। रियल मैड्रिड पे पैसा नहीं है, यूवेंटस पे पैसा नहीं है, इतना वेस्ट स्ट्रक्चर है इनका। अब अगर आप इसको खिलाओगे नहीं, इनको खिलाओगे नहीं, तो फिर क्या होगा, मैनेजमेंट ऊपर से बोलेगी, मुझे जो लगता है इंटरनल मैनेजमेंट में क्या होता होगा, वो बोलेंगे कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू रह जाएगी 40 मिलियन। 40 मिलियन में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पोग्बा को बेचेगा नहीं। अब मार्केट वैल्यू भी राइट मेंटेन कर रखनी है। अगर मैं उनको अप द एंड ऑफ द सीजन नहीं खिलाता हूँ, तो फिर क्या होगा, मार्केट वैल्यू जाएगी 30 से 35 में। 30 से 35 में तो बोलेंगे कि मैं अब उन बोर्ड में, अब मैं अगर वो सीईओ हूं ना, मेरे लिए बड़ी बुरी बात है ये। मैं देखूंगा कि मैंने पोग्बा पे इतना पैसा खर्च किया, अभी भी वो पीक पे ही है, 27-28 की उम्र के हैं, और अब मैं उनको बेच रहा हूँ 35 मिलियन पे। अगर मार्केट वैल्यू रखनी है तो गेम टाइम तो देना ही पड़ेगा, इधर से ना दे चाहे। राइट राइट। तो फिर उस चक्कर में, और प्लस होता क्या है कि मैनेजर को डर होता है, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना, इनकी शायद जैसी लिंगार्ड से पटती है, जैसी लिंगार्ड की रशफोर्ड से पटती है, तो अगर आप इनको ज्यादा डाउन टूल कर दोगे तो प्लेयर खेलने आपके लिए बंद कर देंगे। ओली के लिए सबसे खराब बात क्या है कि जब रिजल्ट खराब होते हैं ना, तो प्लेयर
परफॉर्मेंस दे देते हैं। मैंने कभी इतना मैनेजर के लिए किसी को खेलते हुए नहीं देखा, तो मे बी यही वजह है कि खैर डाउन जाएगी तो ऑफ द पिच Absolutely. क्या क्या बल्ले डूबेंगे। ऑफ द पिच जो बातें हो रही है अभिषेक, मैं समझता हूं कि इनका तो असर जरूर पड़ता होगा, लेकिन जी, मैं जी। तो एक संक्षेप में कहना चाहूंगा कि कल के मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो अपने 2 पॉइंट्स कमाए हैं, वो सिर्फ पॉल पॉग्बा की वजह से कमाए हैं। एक्चुअली सर लेस्टर की टीम की अगर हम बात करें तो लेस्टर की टीम भी वैसे भी अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाती है। जो उनके मिडफील्डर्स की बात करें, पोजीशन उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। और वैसे भी लेस्टर की टीम अगर आप देखेंगे सीजन में और इससे पहले के सीजन में भी, तो आखिरी के जो 10 मिनट्स होते हैं शानदार वो टीम। उनके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं और कमबैक जनरली वो कर देते हैं। चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का नया ये एपिसोड, और आप सभी को बता दें कि इसी तरीके से हम इंग्लिश प्रीमियर लीग पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और तमाम लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लेकर आते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद भी आ रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हम उसे कर सके। अगर पसंद है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।